आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी क्लास 10th में 2023 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट, बता दें कि जितने भी भाई 16 फरवरी को आप हिंदी का पेपर है आपका, और 16 फरवरी को भाई जितने भी देंगे पेपर उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर है कि किस तरह से पेपर आएंगे ये याद रखिएगा कि इसी तरह के एकदम सेम पेपर आएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि किस तरह से आएंगे, किस तरह से आप लिखेंगे, मतलब ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। इतना तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका इतना नंबर फिक्स है। ठीक है, तो देखते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपनी क्वेश्चन को। आपका 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा आपको, जिसमें से आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आपका पहले प्रश्न आएगा जो 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, कितने? 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपका पहला क्वेश्चन है कि बाबू बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला आपका क्वेश्चन यही है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो आपका सही उत्तर जाएगा आपका, ठीक है, आपका जो सही उत्तर जाएगा द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के जो बाबू गुलाब राय लेखक हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो देखिए चिंतामणि आपका जो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा निबंध विधा की रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है। भाई गबन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गबन तो आप जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद की ये जो रचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल शुक्ल युग की समावधि है। ठीक है, शुक्ल युग की, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा। बहुत लोग 1938 तक बताया, सही है उनका भाई, 1938 तक था। ठीक है, दूसरा है कि नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ठीक है, नीट की निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो याद रखिएगा आत्मकथा का है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो आपका प्रिय प्रवास याद रखिएगा साथियों, जो प्रिय प्रवास है वो द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, युग की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। ठीक है, मधुशाला किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अब हरिवंश राय बच्चन जी का मधुशाला है। ठीक है, मधुशाला रचना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, तो याद रखिएगा जो भारत भारती आपकी है जो मैथिली शरण गुप्त जी की है। भारत भारती याद रखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, आधुनिक काल कब से कब तक चला, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर हमें चाहिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा इसका कि जो आधुनिक काल के कब से कब तक चला। ठीक है, चलिए 10वां है मतीराम किस युग की कवि हैं। मतीराम जो किस युग के कवि हैं, याद रखिएगा। आप इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मतीराम किस युग की रचना है। ठीक है, मतीराम। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आना चाहिए। 11th क्वेश्चन है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। ठीक है, हास्य का स्थायी भाव रहती है। ठीक है, जो आपका स्थायी भाव क्या है, हास्य है। ठीक है, याद रखिएगा हास्य है। सोहत उड़े पिटू परू श्याम सलोने गात मनो नीलमणि। ठीक है, चलिए अब जितने हैं आप आंसर सबका देंगे। ठीक है, 12वां क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 12 लिखकर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लिखकर ऑप्शन नंबर 2 या 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी ऑप्शन होगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोला छंद में कुल कितने चढ़ होते हैं, तो याद रखिएगा 4 चढ़ होते हैं। इसका भी जिनको नहीं मालूम है भाई याद रख लेना, 4 चढ़ होते हैं। चलिए अब आप सभी का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में, सभी का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं बस क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप सबका कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। ठीक है, आकर्षक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसका आंसर आप, ठीक है, आप आंसर दीजिए। चलिए दीजिएगा एक नंबर का सब आपका, जितने भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा हूँ आप सभी का वो 100% इसी तरह का क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, प्रत्यय की कितने भेद हैं, कमेंट बॉक्स में सभी का। 16 है पीताम्बर में कौन सा समास है। 17 आंसू का तत्सम रूप है। यड़ संधि का सूत्र है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ठीक है, ये जरूर आप लोग समय याद रखिएगा, अभी समय भी है। अपठा धातु का वचन एक पुरुष है। ठीक है, चलिए आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 50 नंबर में,
अब आएगा आपका 50 नंबर का, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो 6 नंबर की ये क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश का पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर गद्यांश दिया है, ठीक है, और इसमें से आपका उत्तर लिखना है, ठीक है। जो मित्रता, यहाँ पर आपका पहला पाठ का ये जो मित्रता नामक है पाठ, उसका पर दिए गए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। गद्यांश के रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए और लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता, मतलब कि आपको 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन, तो आपको 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का, ठीक है। तो आपका 100% तैयार रखिएगा, आपका 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। 2 नंबर फिक्स है, गद्यांश आप याद रखिएगा किस और ये सब, मतलब कि आपका ये 6 नंबर फिक्स होता है। 6 नंबर क्या आपका फिक्स है, 6 नंबर क्या है तो फिक्स है, क्योंकि आपको इसी आपके पेपर में ही सब आंसर दिया रहता है, ठीक है। पेपर में ही आपको मिलेगा, और पेपर को आराम से पढ़कर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी दिया है गद्यांश से, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, मतलब कि इसका भी आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। पदांश पर भी आपको 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन इसमें भी मिलेंगे। पदांश में चढ़ कमल बंदो वरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंगई, मतलब कि ये आपका करा है कि चढ़ कमल बंदो वरिराई जाकी कृपा पंगु गिरी लंगई, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न नंबर 2 भी याद रख लीजिएगा, ये 100% आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या आते हैं, ठीक है। संस्कृत से गद्यांश आएंगे, ठीक है, संस्कृत से गद्यांश आएंगे आपके। और यहाँ पर मेन आपका यहाँ पर देख सकते हैं मुक्ति दूत आएंगे। मुक्ति दूत याद रखिएगा, 100% याद रखिएगा, ठीक है। गांधी जी का जिसमें चरित्र किया गया है, मुक्ति दूत, ठीक है। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन याद रखिएगा। और क्वेश्चन अब आपका आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या याद रखिएगा, 100% डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गद्य में, तीनों इंपॉर्टेंट जीवन परिचय याद रखिएगा, जो 5 नंबर के इस साल पूछे गए। चलिए यहाँ पर जीवन परिचय जो गोस्वामी तुलसीदास का भी याद रखिएगा, और सूरदास का, ये 2 इंपॉर्टेंट है, गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास जी का, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है कि आपका श्लोक एक, देखिए श्लोक भी 2 नंबर का पूछा है, जो आप 2 श्लोक याद करिएगा, ठीक है। 2 श्लोक जरूर याद करिएगा, 2-2 लाइन का, ठीक है। 2 लाइन का श्लोक याद रख लीजिएगा, आपका 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पर आपको संस्कृत में दिया रहेगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन संस्कृत का लिखना होगा। यहाँ पर आपको पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, तो आपको यहाँ पर निबंध भी 100% याद रखिएगा। पर्यावरण पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा निबंध, ठीक है। एक पर्यावरण पर, एक जनसंख्या पर, ठीक है।